everyone. Myself Dr. Dhanraj, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण के बारे में पढ़ेंगे। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सबको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6। तो कार्बन को इस तरह से लिखते हैं, कार्बन 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2 2s2 2p2 इस तरह से लिखा जाता है। अब यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल में किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको कार्बन की निम्नतम अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल्स में। ये 1s 2s और ये 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड पोजीशन में होते हैं। अब निम्नतम अवस्था में कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2। अतः कार्बन केवल 2 प्रकार के बंध बना सकता है। परंतु हम सब ये जानते हैं, ये सर्वमान्य तथ्य है कि कार्बन परमाणु अपने यौगिकों में 4 बंध बना सकता है। तो ये 4 बंध किस तरह से बनाएगा, इसको अपन देखते हैं। क्या होता है कि कार्बन जब किसी रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर 2p जो कि रिक्त कक्ष के उसमें चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन उत्तेजित अवस्था। कार्बन की उत्तेजित अवस्था में 1s के 2 इलेक्ट्रॉन जैसे क्योंकि ये वैलेंशियल नहीं है, 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में। ये 2s से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में। तो 2s के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास अब टोटल हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अतः कार्बन 4 प्रकार के बंध बना सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो 4 बंध बनेंगे वह इसके अकॉर्डिंग चारों बंध की प्रवृत्ति अलग अलग होनी चाहिए। कैसे, क्योंकि एक बंध तो 2s कक्ष के अतिव्यापन से बनेगा और 3 बंध बनेंगे और 2p कक्ष के अतिव्यापन से बनेंगे। परंतु हमने देखा है कि CH4 मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन 4 बंध होते हैं, चारों बंधों की प्रकृति समान होती है। तो यह किस तरह से होती है, इसको समझाने के लिए संकरण की अवधारणा की आवश्यकता पड़ी। तो संकरित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा, 1s2। ये कक्षक मिलकर नए कक्षकों का निर्माण कर लेंगे जिनकी ऊर्जा लगभग समान है। इनमें सब में 1 इलेक्ट्रॉन। 4 sp3 संकरित कक्षकें, sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, ये 4 कक्ष के समान होती है, अतः ये 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बंध बना देंगे जिनकी प्रवृत्ति चारों की समान होंगी। तो इस संकरित अवस्था, इस संकरण को समझने के लिए सर्वप्रथम किसने अवधारणा प्रस्तुत की थी, सर्वप्रथम पोलिंग साइंटिस्ट पोलिंग ने संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पोलिंग ने 1931 में संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार इसने बताया कि लगभग समान ऊर्जा
व विभिन्न आकृति के कक्षक मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति के कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इन नए बने हुए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। तो संकरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति, लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षक मिलकर समान ऊर्जा व समान आकृति के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन नए बने हुए कक्षकों को क्या कहते हैं, संकरित कक्षके। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण। ठीक है, एक संकरण की परिभाषा। अब देखते हैं संकरण की विशेषताएं। संकरण की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है, विशेषताएं, संकरण की कुछ विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। कक्षकों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग ले सकते हैं। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है जितने परमाणुक कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। संख्या क्या होती है, समान होती है संकरित कक्षकों की और असंकरित कक्षकों की। तीसरा है संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः ये असंकरित कक्षकों की तुलना में प्रबल व मजबूत बंध बनाते हैं। संकरित कक्षक क्या होते हैं, संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक, अतः क्या बनाते हैं, मजबूत बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। चौथी विशेषता है संकरण में रिक्त अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे हुए कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। फिर क्या है, पायबंद निर्माण में भाग लेने वाले कक्षक संकरित कक्षक नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ संकरण की विशेषता हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपके।